तो बच्चों कल एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन हो तो कंप्लीट हो गए थे और आज हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन का पहला नंबर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 व c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के हल संगत है या असंगत है। तो हमने पहले भी बताया था कि संगत और असंगत हल कैसे पता चलता है। अगर रेखाएं समांतर है तो असंगत है और रेखाएं प्रतिच्छेदी और क्या कहते हैं संपाती हैं तो संगत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका 3.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और हमें पता लगाना है कि ये जो रैखिक युग्म दिया गया है, ये दो चार रैखिक समीकरण दिया गया है और ये पता लगाना है कि इन दोनों का जो के हल जो है संगत है कि असंगत। तो पहले a1/a2 b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। तो a1/a2 की वैल्यू क्या होगी? समीकरण 1 से a1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। समीकरण 1 से a1 b1 c1, समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 है तो 3/2, b1 का मान 2 है और b2 का मान कितना है? -3। अब यहाँ पर देखिए कि a1/a2 3/2 है और b1/b2 -2/3 या 2/-3, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाओं के जो ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे? प्रतिच्छेदी। यानी जब इनके ग्राफ खींचे जाएंगे तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे। जब प्रतिच्छेदी होते हैं तो समीकरण के हल संगत होते हैं, अतः समीकरण के हल संगत है। केवल हमको यही बताना था संगत है कि असंगत है। तो संगत है अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 संगत, या फिर a1/a2 एक और जानिए b1/b2 बराबर और बराबर c1/c2, ये आएगा तभी संगत होंगे। और यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो समीकरण के हल असंगत हो जाएंगे। तो हमें संगत और असंगत बताना है। तो जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पे संगत होगा, जहाँ पे तीनों बराबर होंगे वहाँ पे संगत होगा, नहीं तो असंगत हो जाएगा। तो हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब इसका तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ये एक समीकरण, ये दो समीकरण। तो यहाँ a1/a2 कितना होगा? x का गुणांक 2 a1 है, नीचे वाले का a2 है, 2/4, 2 1 कम 2, 2 9 4, 1/2 इसका आया। b1/b2 कितना आएगा? b1/b2 पहले निकालिए उसके बाद। तो b1 का मान -3 है, b2 का मान -6 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 2 6, यानी 1/2, ये भी बराबर आ रहा है। अब तीसरा निकालना पड़ेगा c1/c2। c1 का मान 8 है, c2 का मान 9 है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर, तीसरा वाला बराबर नहीं है, यानी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा होता है तो समीकरण के हल क्या है? असंगत है। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7। इक्वेशन 1, 9x - 10y = 14। इक्वेशन 2। a1/a2, a1 का मान 3/2, a2 का मान 9। अब इसका जब गुणा होगा 9 का तो 2 में गुणा हो जाएगा, 2 × 9, 3 1 कम 3, 3 3 की 9, 1/2 3 6। b1/b2 निकालिए। b1 यानी कि y का गुणांक ऊपर वाले समीकरण से 5/3, b2 का मान कितना है?
माइनस का 10, फिर से इस 10 का 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे -10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पे जो मान होगा 1 बटे, ये माइनस में है, ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस, 2 3 6, कितना आ गया, ऊपर वाला प्लस का 1/6 आ रहा है, नीचे वाला माइनस का 1/6 आ रहा है, यानी कि दोनों ये बराबर नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रच्छेदीय होंगी, यानी समीकरण के हल क्या होंगे, संगत। समीकरण के हल संगत होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। A1/A2 पता है, समीकरण 1 से A1 का मान 5 है, A2 का मान माइनस का 10 है, काटिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, -1/2 इसका मान आएगा। B1/B2 y का गुणांक -3, B2 का मान प्लस का 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2, ये भी -1/2 आ रहा है। अब C1/C2 निकालिए। C1 का मान 11 है, C2 का मान -22 है, काटिए 11 एकम 11, 11 दूना 10, ये भी माइनस का 1/2 आ रहा है। ये तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर आते हैं तभी समीकरण के हल क्या होंगे, संगत होंगे और रेखाएं समान समपाती होंगी। समीकरण के हल संगत। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तो A1/A2 4/3, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, A2 का मान 2 है तो 2 नीचे गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2/3। B1/B2, B1 का मान 2 है, B2 का मान 3 है, 2/3 ये भी आ गया। C1/C2 का मान निकालते हैं, 8/12, 4 दूना 8, 4 3, 2/3 आ गया। इसमें तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी ये भी जो है संगत। इनका हल भी क्या होगा, संगत। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों बराबर हैं, तो समीकरण के हल कैसे होंगे, ये कैसे समीकरण है, ये संगत समीकरण है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत। यदि संगत है तो उनको हल करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन 4 का पहला नंबर करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 है, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे A1/A2। A1 यानी x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1, A2 का मान 2, ठीक है। B1/B2 यहाँ पे कोई इसका गुणांक नहीं है तो 1, B2 का मान 2, 1/2। C1/C2, C1 का मान कितना है 5, C2 का 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। यहाँ पर तीनों बराबर आते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी इसके जो हल है, ये कैसे समीकरण है, तो ये संगत, ये क्या है, संगत। अब इनको हल करना है ग्राफी विधि से। संगत है और इनको हल करना है ग्राफी विधि से, तो एक काम करते हैं, दो हम लोग सारणी बना लेते हैं ऐसे करके। एक समीकरण 1 से, दूसरा समीकरण 2 से, और ये तीनों बराबर है तो इनके कितने हल होंगे, अनेक हल। अनेक
हाँ जी, तो अब समीकरण 1 से देखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x के जगह 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x का मान 5। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से एक्स वाई, ठीक है। अब समीकरण 2 में अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 रख दे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 रख दें तो 2 से काट देंगे, x की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ पे 0 पे 5। जब यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, x डैश y डैश, यहाँ पे मूल बिंदु 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पहले समीकरण से ग्राफ खींचेंगे 0,5, एक 0,5 होगा, एक होगा 5,0। तो जब ये ए बिंदु हो गया, ये ले लेंगे हम लोग बी बिंदु, तो बिंदु ए के निर्देशांक 0,5 यानी कि 1 2 3 4 5। जब भुज 0 हो तो कोटि 5, यहाँ पे बिंदु ए हो गया। दूसरा है 5,0, तो 1 2 3 4 5, एक्स पे 5 है और वाई ऊपर नीचे नहीं जाना है, 0 हो जाएगा। ये हो गया बिंदु बी, ये हो गया इसका ग्राफ। ये समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से भी खींचेंगे तो यही आएगा, क्योंकि दोनों जो ये ग्राफ हैं ये समपाती हैं। समीकरण 2 से भी खींचेंगे तो इसी ग्राफ के ऊपर ही जो है रेखा जाएगी, तो ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, इसलिए इसके अनेक हल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है। इसमें दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं और हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। अगर ये संगत है तो इनको जो है इनको ग्राफिक से इनको हल करना है। तो a1 बटे a2, a1 की वैल्यू यहाँ पे x का गुणांक 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, और b1 बटे b2 निकाल लेंगे हम लोग। तो b1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 और b2 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। c1 बटे c2 भी निकालेंगे यहाँ पे, तो c1 बटे c2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, c1 बटे c2। c1 की वैल्यू 8 है, c2 की 16 है, काटेंगे 8 बन जाए 8, 8 2 16, 1/2। यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, और यहाँ पे c1 बटे c2 इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर ये इक्वल ना हो तभी जो है असंगत होता है, और फिर असंगत है तो इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके कोई भी हल भी नहीं होंगे। तो समीकरण असंगत है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। और अगला है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। a1 बटे a2, 2/4 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2। अब b1 बटे b2 चेक करेंगे। b1 की वैल्यू यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे b2 की वैल्यू -1। अब देखिए यहाँ पे a1 बटे a2 की वैल्यू 1/2 प्लस का है, और b1 बटे b2 की वैल्यू 1/-2 है, यानी बराबर नहीं है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो यानी समीकरण के जब ये बराबर ना हो तो समीकरण के हल क्या होंगे, संगत। ये संगत समीकरण है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये संगत समीकरण है। और अब इनके हल निकालेंगे हम लोग। तो हल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलिए
एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं, फिर हम लोग जो है सारणी बनाते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 2, यानी 2 में अगर 2 से गुणा कर दे 4 आ जाएगा, तो उससे हमें y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, समीकरण 1 को यहाँ से लिख देते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, चलिए समीकरण 2 पहले ही लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। समीकरण 1 को 2 से गुणा करिए तो 2 दूना 4x प्लस 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे 6 में तो माइनस 6 दूना 12 बराबर 0। घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये 4x कैंसिल, माइनस 2y माइनस का 4y हो गया। 12 से 4 घटा देंगे तो प्लस का 8 बचेगा बराबर 0। प्लस का 8 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी माइनस 4y बराबर माइनस 8, y बराबर माइनस 8 बटे माइनस 4 बटे में कर देंगे और काटेंगे, 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर कितना आया 2। y का मान किसी भी समीकरण में रखिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पे y की जगह पे हम रखेंगे 2, यानी 2x प्लस वाई की जगह पे 2 माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करिए, 6 में से 2 घटाइए, माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 बराबर के दूसरी तरफ भेजिए तो 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 2, 2 से काटिए 2 दूना 4, x बराबर कितना आया 2। यानी इन दोनों समीकरण की जो हल है x बराबर 2 और y बराबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। हम लोग सारणी बनाएंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे 3 बिंदु के लिए सारणी बनाएंगे, 3 बिंदु के निर्देशांक के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x और y, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस का 6 उधर प्लस का हो जाएगा, नहीं y बराबर 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 कर दें, y की वैल्यू 0 कर दें तो 6 उधर भेजेंगे, 2 से काट देंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर x बराबर 2 रखेंगे जो हल आया है तो y बराबर कितना आएगा 2। अब समीकरण 2 से यहाँ पे एक्स वाई अभी 3 बिंदु के निर्देशांक के लिए रखेंगे। तो पहले x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो ये माइनस 4 उधर प्लस का हो जाएगा, 2 भाग करेंगे माइनस के तो हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 2, यानी कि x बराबर 0 पे y का मान माइनस का 2 आएगा। अगर y का मान 0 रख दें तो 4 उधर प्लस का हो जाएगा और 4 से भाग कर देंगे 1 आएगा, यानी y के मान 0 पे x का मान 1 आएगा। और x बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो y बराबर इसका हल कितना आएगा 2। अब इन दोनों की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। y डैश x डैश 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 मूल बिंदु। तो पहले समीकरण 1 से ग्राफ खींचते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, 0, 6, 3, 0, 2, 2, 0, 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे होगा, यानी पहला बिंदु यहाँ पे होगा जिसके निर्देशांक में 0, 6। अगला है 3, 0, 1 2 3 प्लस में जाएंगे, 0 हो गया B। और इन दोनों से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब समीकरण 2 से जब ये सारणी बनाएंगे तो 0, -2
और 1, 0 और 2, 2। तो पहले 0 पे -2, 0 पे -2 यानी कि नीचे आएगा 1, 2। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ प्लस, बाईं तरफ माइनस, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। जैसे नीचे आएंगे 2, यहाँ पे 0, -2, ये बिंदु लेते हैं C, और 1 पे 0 हो जाएगा तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर इसका नाम लेते हैं कौन सा, AB हो गया, C हो गया, D हो गया। D इसके निर्देशांक हुए 1, 0। अब इन तीनों बिंदुओं से ग्राफ खींच लेंगे, ऐसे मिला के ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे। जो समीकरण 1 से, सारणी 1 से बना हुआ है या सारणी 2 से बना हुआ है, दोनों एक दूसरे को काटेंगे जिस बिंदु पर, वही दोनों को कॉमन बिंदु है 2, 2। ये है 2, 2, यही इसका हल होता है। इसका निर्देशांक रख देंगे E, और यही समीकरण का हल है, यही समीकरण का हल है। ये दोनों ग्राफ पे होगा। चौथे का चौथा नंबर के समीकरण दिए गए हैं 2x - 2y - 2 = 0। ये है समीकरण 1। 4x - 4y - 5 = 0। ये है समीकरण 2। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये संगत समीकरण है या असंगत है। अगर ये संगत है तो फिर इनका हल करना है ग्राफी विधि से। तो सबसे पहले इनको चेक करने के लिए A1/A2 निकालेंगे। A1 क्या है, x का गुणांक समीकरण 1 से, A2 जो है x का गुणांक समीकरण 2 से। काटिए इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 1/2। B1/B2 निकालेंगे। B1 की वैल्यू -2, B2 की वैल्यू -4 बराबर आ रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 -, 1/2। अब C1/C2 निकालिए। C1 की वैल्यू -2, C2 की -5, माइनस हट जाएगा, 2/5। यहाँ पर देखिए A1/A2, B1/B2 बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण के हल असंगत होते हैं, असंगत, या इनको असंगत समीकरण कहते हैं। और इनके जो ग्राफ खींचे जाते हैं वो होते हैं समांतर, उनका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे असंगत। असंगत अगर है तो हमें हल नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे आयताकार जो है बाग बना लेंगे। इसमें क्या करा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हम लोग जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है तो चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई x + 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब ये हुआ कि इनकी चारों, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, ABCD। अगर ये आयताकार, अगर इसको मैंने चौड़ाई को x माना है तो इधर वाला भी x हो जाएगा। और अगर चौड़ाई को x माना है तो लंबाई x + 4 होगा, क्योंकि 4 मीटर ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4। ठीक है, और अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है, अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का योग, परिमाप होता है /2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। और हमें इसकी बीमारी ज्ञात करना है। तो दिया क्या गया है यहाँ पे, पहले लिख देते हैं माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर x + 4 मीटर। ठीक है, इसलिए इसका जो परिमाप होगा, परिमाप या अर्ध परिमाप लिख लेते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, A + B × 2/2। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या ऐसे बोल सकते हैं कि L + B, परिमाप होता है L2 × L + B, और
अर्ध परिमाप में बाई 2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, L प्लस B बचेगा। और अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। और अब हम लोग लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। लंबाई L कितना है x प्लस 4, चौड़ाई कितना है x 36 बराबर x में x जोड़िए 2x प्लस 4, प्लस का 4 बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो 36 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 2x। अब 36 से 4 घटाएंगे तो आएगा 32 बराबर 2x, और x बराबर आएगा 32/2, 32/2, 2 से काटे 2 1 2, 2 6 12, x बराबर 16 मीटर। अब x मैंने माना था क्या चीज़ चौड़ाई, तो चौड़ाई 16 मीटर है और लंबाई 16 में 4 जोड़िए कितना आ जाएगा 20, यानी कि इसकी जो L इक्वल टू होगा x प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4, 16 4 कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई हो गया 20 मीटर, चौड़ाई हो गया 16 मीटर। आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण ये दिया गया है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला करें इस एक और हमें समीकरण बनाना है जिससे प्रति छेद करती रेखाएं का ग्राफ हो। ऐसा पहला क्वेश्चन ये है कि इसके साथ एक और समीकरण बनाना है जिससे इन दोनों का युग्म प्रतिच्छेद हो। तो हमें पता है कि प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम सिंपल से बहुत सारे बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 2x प्लस 3y है तो एक काम कर लेते हैं 3x प्लस 2y कर लीजिए, माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दो। ये अगर ये बन गया तो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 2/3 हो जाएगी और b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू 2। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अगर ये बराबर नहीं आते हैं नॉट इक्वल टू, तो यानी कि ये हो गए प्रतिच्छेद रेखाएं। तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो जिनमें से एक ये युग्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड पहला प्रतिच्छेद है, दूसरा है क्या चीज़ समांतर। समांतर रेखाओं के लिए हमें एक दूसरा समीकरण बनाना है। रेखाएं हो तो फिर हम समांतर के लिए क्या प्रतिबंध होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 2x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस 8 है, यहाँ पे प्लस 9 कर दें इक्वल टू 0 कर दें, प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम a1/a2 निकालेंगे तो 2/2 काट के आएगा 1, b1/b2 निकालेंगे तब भी 3/3 दोनों कट भाग करके 1 आएगा। लेकिन अब देखो दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 निकालेंगे तो माइनस का 8/9, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। और यही प्रतिबंध होता है समांतर का कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा प्रतिबंध है तो रेखाएं समांतर हैं। बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, लेकिन समांतर के लिए हम लोग ये समीकरण बना लिए। इसके साथ में ये लगाएंगे तो समांतर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 समीकरण के ऐसा युग्म बनाना है जिससे रेखाएं संपाती हो। तो संपाती के लिए क्या होता है कि तीनों के अनुपात बराबर होने चाहिए। तो इसमें किसी भी नंबर से गुणा करके एक समीकरण बना सकते हैं। जैसे हमने 3 से गुणा किया तो 3 दूना 6x, 3 तरह की 9y और 3 8 24 बराबर 0। अगर ये वाला ले लेंगे तो देखिए a1/a2 करेंगे, a1/a2 तो a1 की वैल्यू 2 होगी, a2 की वैल्यू 6 होगी, 2 1 कम 2 2 3 6 यानी 1/3। और b1/b2 करेंगे हम लोग तो b1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b2 की वैल्यू यहाँ पे 9 है, काटेंगे 3 1 कम 3 3 तरह की 9 1/3 आएगा। और c1/c2 करेंगे तो c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू -24 है, माइनस से माइनस प्लस 8 1 8 8 3 24 यानी 1/3। यहाँ तीनों बराबर आते हैं, तो तीनों जब बराबर आ जाए तो रेखाएं क्या होती है समपाती। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए तो रेखाएं होती हैं समपाती। तो ये तीनों समीकरण कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया गया है
x माइनस वाई प्लस 1 इजक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजक्वल टू 0 इक्वेशन 2। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों का ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें इन दोनों से ग्राफ खींचना है सबसे पहले, और फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं इनको पहले हल करके x y के मान निकाल लेते हैं, फिर हम लोग जो है सारणी बनाते हैं, फिर ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके, चूंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो काम करते 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और घटा देंगे तो y के मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर, तो इसको 3 से गुणा करिए तो ये 3x हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 3 एक कम 3 बराबर 0। अब ये नीचे 2 लिखते हैं समीकरण, और इसको घटाते हैं, घटाएंगे माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, 3x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5y होगा माइनस का, और ये दोनों जोड़ के 12 और 3 दोनों प्लस के हैं, तो 15 बराबर 0। प्लस का 15 उधर जाके क्या होगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ये y बराबर माइनस 15 बटे माइनस 5 काट देंगे तो कितना आएगा, 3, 5 3 15, 5 एक कम 5, 5 3 15, तो y का मान 3 आएगा। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 1 में, तो y की जगह पे कितना रखेंगे, 3, तो x माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0, घटाएंगे इसमें तो माइनस का 2 बराबर 0, और प्लस का 1 घट जाएगा, माइनस का 2 आएगा, 2 इधर भेज देंगे तो प्लस का रहेगा, x बराबर कितना आया, 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 दोनों समीकरण का हल है। अब हम लोग निकालेंगे सारणी, पहले बनाएंगे, निर्देशांक निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पे 3 बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, x, y 3, x बराबर 0, यहाँ पे 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, दोनों माइनस कट के प्लस का आएगा, यानी कि y की वैल्यू आएगी 1। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का होगा, माइनस का 1, और यहाँ पे जो हमने हल निकाले हैं x बराबर 2 पे y का मान कितना आ रहा है, 3। ठीक है, तो ये हो गया सारणी 1 बन गया, यानी बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1, माइनस 1, 0 और 2, 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से ग्राफ बनाते हैं, x और y, इसमें भी 3 करते हैं। अब 2 में x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6, यानी कि 6 आएगी y की वैल्यू जब x की वैल्यू होगी 0। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 12 उधर करेंगे, 3 से काटेंगे 4 आएगा, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आएगी 4, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, इसके हल है 2 और 3, तो 2 पे 3, यानी कि बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 6, 4, 0 और 2, 3। 2, 3 दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये बिंदु दोनों ग्राफ के ऊपर होगा, तो यहाँ पे हल इसका निकालते हैं। जीरो x डैश y डैश 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ऐसे करके नीचे भी माइनस का 1 -2 -3
-4 ऐसे। तो पहले समीकरण से ग्राफ खींचेंगे 0 पे 1, 0 पे 1 यानी कि बिंदु यहाँ पे आएगा, इसको ए ले लेते हैं 0,1 ये वाला है। दूसरा है -1,0, तो -1,0 ये वाला बिंदु है। एक मिनट, इतना दूर नहीं खींचना है। हाँ कितना है 0 पर 1, बी वाला यहाँ पे है बिंदु, इसके निर्देशांक है -1,0। और इन दोनों से ग्राफ खींच देते हैं, कैसे, ऐसे जाएगा, एक बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे, ए और ये बी। ठीक है, अब दूसरे से ग्राफ खींचते हैं 0 पे 6, 0 पे 6 यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ये हो गया सी वाला बिंदु, ये हो गया सी, ये 0 पे 6 है। उसके बाद 4 पर 0, अब यहाँ पे बढ़ेंगे 1 2 3 4 0, ऊपर नीचे नहीं जाना है, तो ये हो गया डी, ये हो गया 4,0। अब इससे भी ग्राफ खींचेंगे, एक मिनट, ऐसे जाएगा ग्राफ। और ये वाला ग्राफ है, इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे करके इसको बढ़ाइए, ऐसे करके। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रहे हैं, इसको ई ले लेते हैं, और इसी बिंदु के निर्देशांक 2, कितने होंगे 3, 2, कितने होंगे 3, ये दोनों ग्राफ के ऊपर होगा, और ये हल है समीकरण का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है कौन सा, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ई, ये एक्स अक्ष है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज बन रहा है ई बी डी, ई बी डी के निर्देशांक। तो निर्देशांक क्रमशः ई के निर्देशांक कितने हैं 2, 3, और बी के निर्देशांक हैं -1,0 व डी के निर्देशांक है 4,0 है। और इनको छायांकित करना है, तो ऐसे करके हम लोग इसको छायांकित कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।